रीड हो चुके हैं। इस वीडियो में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और वो काम कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड लेनी है, अब इसमें वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो प्रॉबली ये इस पूरे कोर्स की शायद लास्ट वीडियो हो। हो सकता है कि इसके बाद एक या दो इस कोर्स के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा बाकी तुम और आती जाएंगी, लेकिन जो ये पूरा A to Z ये कोर्स है उसके लिए प्रॉबली एक लास्ट वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि इसके बाद और कोई चीज़ रह नहीं जाती, सारे कॉन्फ्रेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर सबको हमने इकट्ठा करना है और जैसे ट्रेड लेनी है वो दिखाऊंगा। इसके अलावा प्रॉबली मैं हर एक कॉन्फ्लुएंस को मज़ीद इन डिटेल अगर कोई वीडियो बनानी हुई तो वो अलहदा एक किसी और प्लेलिस्ट में या एक सेपरेट मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन जो ये एक पूरा A to Z कोर्स है ना, जिसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और कैसे ट्रेड करना है, ये सारा कुछ उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये हर चीज़ के ऊपर वर्क करती है, ठीक है, हर पेयर के ऊपर वर्क करती है स्ट्रैटेजी। इसको आप इंडाइसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हो, नास्डैक, S&P, फॉरेक्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स कमोडिटीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर हर चीज़ के ऊपर वर्क करती है। अभी ट्राई करते हैं इसको फॉरेक्स के ऊपर, ठीक है। ये JPY का पेयर है, इसके ऊपर मैंने कल ही ट्रेड लिया और इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ली थी। ये लिखा हुआ है JPY, ठीक है। ये टाइम आ रहा है और ये मेरा कल का जो सेटअप था वो मैंने रिमूव नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि आज मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं एग्ज़ाम्पल दे सकूँगा, ज़्यादा इजी होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले गए। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके हमने हमारा डेली बायस जो है वो चेक करना होता है। डेली बायस क्या होता है, ये सिंपल आसान वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो हमने चेक करना होता है कि हमारी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। द बिगर द टाइम फ्रेम, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उसका मार्केट के ट्रेंड पे, ठीक है। सो लेट्स से कि ये 4 आवर की कैंडल्स हैं, ठीक है। इन 3 कैंडल्स को इग्नोर करना है क्योंकि ये कल के बाद बनी है। कल मैंने ट्रेड इस जगह पे ली थी तो हम यहाँ तक देखेंगे। तो अगर देखें इसको तो ये एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बायस है कि हम लोगों ने बेरिश ट्रेड देखनी है, हमें बेरिश एंट्री चाहिए, हमें डाउन ट्रेंड की तरफ हमने एंट्री लेनी है। हमारी जो भी ट्रेड हम लेंगे उसको डाउन ट्रेंड की तरफ हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम 4 आवर पे आगे डेली बायस चेक किया, बेरिश है, ठीक है। इसके बाद हमने जाना है 1 आवर पे और 1 आवर भी हमने चेक करना है कि उसका ट्रेंड क्या है। ये भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इससे हमारी कन्फर्मेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी हमारे डेली बायस की, मतलब हमारे ट्रेंड की। तो इसके मुताबिक 4 आवर 1 आवर मैं यही देखता हूँ कि मुझे 4 आवर 1 आवर से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है जिसके ऊपर मैं एक्चुअल ट्रेड प्लेस करता हूँ वो 1 मिनट है, 5 मिनट और 15 मिनट्स है। सबसे ज़्यादा प्लेस करता हूँ 5 मिनट्स और 1 मिनट्स पे, ठीक है। 15 मिनट्स पे भी कभी कभी होती है, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है ट्रेड एंड करने में, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं नहीं करता। मोस्टली 1 मिनट और 5 मिनट्स के ऊपर है। तो 4 आवर्स से ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ना डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ना मंथली देखेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, उस पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कोई बंदा अगर ट्रेड कर रहा है 1 आवर या 4 आवर पे या 30 मिनट्स पे, तो वो देख सकता है मंथली और या डेली ट्रेंड, ठीक है। तो 1 आवर भी अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये उसके बाद बनी है मेरी ट्रेड, यहाँ पे थी, यहाँ तक हम लोगों ने देखना है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। तो हम लोगों ने डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड्स ढूंढनी है, ठीक है। हमारा बाय सेलेक्ट हो गया, 4 आवर 1 आवर हमने देखा डाउन ट्रेंड की तरफ। अब हम अपनी बेरिश ट्रेड देखेंगे। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, अभी 1 आवर पे आ गया। अब 1 आवर का चार्ट ओपन करके हमने पहला स्टेप क्या है, डेली बायस देख लिया। सेकंड स्टेप क्या है, अब इस पर मैं मार्किंग करता हूँ। मार्किंग क्या करता हूँ, अगर आपको ये वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मैं अपने तरीके से करता हूँ कि मेरे लिए इसमें आसानी होती है। मैंने क्या करना होता है, सिंपली वर्टिकल लाइन सेलेक्ट की और पुट करता हूँ इसको जिस टाइम पे हमारी मार्केट्स ओपन और क्लोज़ होती हैं। सारे मार्क नहीं करता मैं, जो जो मुझे चाहिए होते हैं वो करता हूँ। मैं कौन सा करता हूँ, 1 AM, ठीक है,
1 AM पे एशियन सेशन स्टार्ट होता है। ये अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम बता रहा हूँ, अपने अपने कंट्री के मुताबिक आप लोग अपने मार्क करोगे। 8 AM पे लंदन सेशन ओपन होता है। 1 PM पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और 10 PM पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, मुझे सिर्फ यही 4 चाहिए होते हैं, फ्रॉम 1 AM टिल 10 PM सेम डे। तो मुझे सिर्फ यही 4 लाइंस चाहिए होती हैं अपनी ट्रेड को देखने के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि मैंने 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हाई एंड लो मार्क करने होते हैं, प्रीवियस डेज, लास्ट सेशन, सेम डे, हाई एंड लो, अगर तो मैं न्यूयॉर्क पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो कैसे मार्क करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी थी क्योंकि ये 8 AM है, मैं लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे 8 AM से पहले पहले जो मेरा प्रीवियस सेशन था जो कि था एशियन सेशन, उसके हाइज़ एंड लोज़ मार्क करने थे। वो मैंने कब स्टार्ट किया था, 1 AM पे। ठीक है, अब इसके हाइज़ एंड लोज़ मार्क करने हैं। यहाँ पे इसका एक हाई है, ये वाली कैंडल ही हमने कंसिडर करनी क्योंकि ये तो 8 AM पे बनी है ना, इसी कैंडल पे तो हमने बेसिकली ट्रेड लिया है। इससे पिछले पिछले जो हाई एंड लो है वो मार्क करेंगे। ये हाई हो गया, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट इसका ये था, एक लो ये भी बन रहा है, और एक बल्कि ये हाई है। ठीक है, और पिछला हाई प्रीवियस सेशन में ये बनता है। प्रीवियस डेज हाईज एंड लोज भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट उस टाइम किस जगह पे घूम रही है। सो अब हमारा था ट्रेंड बेरिश। ठीक है, हमारा जो बायस था वो बेरिश था। अब बेरिश एंट्री हम लोगों ने ढूंढनी है जब कैंडल्स, बेरिश एंट्री हमें मिलेगी जब हमारी जो कैंडल्स हैं वो हाई की तरफ जाएंगी, उसे क्रॉस करेंगी, लिक्विडिटी स्वीप होगी और हमें रिवर्सल नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बेरिश एंट्री मिलेगी। अगर बुलिश होती तो वो पहले जो हमने लोज मार्क किए हुए थे वो उसकी तरफ जाती, उन्हें स्वीप करती, ऑर्डर्स पिक करती और अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती, रिवर्सल हो जाता। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करने का ये मतलब होता है कि हम मार्केट के रिवर्सल्स ढूंढते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हाई मार्क किया हुआ है, ये हाई मार्क किया है, इसके बाद हम लोगों ने स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जाना है, 5 मिनट पे चले जाओ। ठीक है, 5 मिनट पे यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये हम लोगों ने हाइज एंड लोज मार्क किए हुए थे। ठीक है, 5 मिनट पे क्या हुआ है अगर गौर से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे 8 AM पे मार्केट ओपन हुई है, 8 AM पे उसने प्रीवियस हाई स्वीप किया है। ठीक है, उसने फ़ौरन ही कर दिया। अक्सर क्या होता है हाफ ये जो फॉरेक्स की जो लिक्विडिटी स्वीप है ना, इसका जो टाइम है जिस टाइम पे ये स्वीप्स होती हैं वो 7:30 से लेके मोस्ट ऑफ द टाइम 8:30 के दरमियान होती हैं, इस 1 घंटे के अंदर अंदर। कभी कभी 8 AM से पहले हो जाएगी, कभी कभी 8 AM के बाद होगी, लेकिन ये 7:30 से लेके 8:30 के दरमियान दरमियान में ही होती है लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे ही हम ट्रेड लेते हैं। सारा दिन चार्ट्स पे नहीं बैठना हमने, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस दौरान नहीं हुई, मैक्सिमम 9 तक ले जाओ, अगर 9 AM तक नहीं हुई तो बस लैपटॉप बंद और दैट्स इट। अगले दिन ढूंढेंगे, अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाती, मार्केट इधर ही है, मार्केट ने डेली ओपन होना है, हमें डेली अभी हमें एंट्रीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड है जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो 7:30 से 8:30 के दरमियान है। ठीक है, प्री मार्केट से लेके मार्केट ओपन होने के नेक्स्ट 30-45 मिनट्स के अंदर अंदर मैक्स बस। तो यहाँ पे मुझे कल क्या नज़र आया, जैसे मार्केट ओपन हुई लिक्विडिटी स्वीप हुई है। वो लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुई कि उसने पिछले हाई को फ़ौरन ही क्रॉस कर दिया और अपना ऑर्डर पिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मेरे बाकी कॉन्फ्रेंसेस नज़र नहीं थे आए, तो मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट चला गया 1 मिनट, इससे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। मैं आ गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या नज़र आता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट ओपन, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर, मार्केट ऊपर गई, इसने ऑर्डर्स पिक किए, हमें एक डाउन ट्रेंड अभी यहाँ पे क्या कहते हैं बिग मूव नीचे नज़र आती है। ठीक है, ये एक बिग मूव है डाउन की तरफ। ठीक है, जब ये हमें एक अप मूव के बाद एक बिग मूव डाउन की तरफ नज़र आए तो मतलब ये भी एक कॉन्फर्मेशन है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ फिर ज़्यादा सही समझ आएगा। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो हमारे कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस हाई था ये वाला, जिसको मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया, ओके। मार्केट ऊपर गई, उसने उसको ऑर्डर पिक किए और बस यहाँ से नीचे आ गई। अब यहाँ पे हमने हमारे कॉन्फ्लुएंसेस लगाना शुरू करने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि जो फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, हम उसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट का जो क्लोज़र है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ हुआ है। मतलब ये एक कॉन्फर्मेशन मिल गई कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमने यहाँ पे अपनी बाकी चीज़ें देखनी है। ये क्या है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एक सेकंड कॉन्फ्लुएंस हमारा हिट हो गया। पहला क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड यहाँ पे हमें इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें कौन सा कॉन्फ्लुएंस मिलता है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एक ये फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आता है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, इसने फेयर वैल्यू गैप के अंदर अपने ऑर्डर्स पिक किए, मार्केट का क्लोजर उससे नीचे हुआ। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें एक और चीज़ नज़र आती है, इक्विलिब्रियम। मार्केट हाई से मार्केट लो, ठीक है। मार्केट इधर आई, इसने डिस्काउंट प्राइस पे ऑर्डर्स पिक किए, क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो इसका इक्विलिब्रियम जो है डिस्काउंट एरिया वो अप साइड वाला है। मार्केट ऊपर गई, इसने अपने डिस्काउंट प्राइस पे ऑर्डर्स पिक किए। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से कॉन्फ्लुएंस हिट हो चुके हैं, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बिग मूव अप था ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रह के ऑर्डर्स भी पिक किए हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट हुई। इसके बाद और कौन सा कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे नज़र आता है हमें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके हो जाता है। मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज हुई तो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नज़र आता है। और मेरी जो ट्रेड एंट्री थी वो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के बाद बाहर जो कैंडल क्लोजर हुई है, यहाँ पे मैं ट्रेड पे एंटर हो गया था, ये इस जगह पे। मेरा स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई था, क्योंकि अगर इससे ऊपर यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर चली जाती ना तो इसका मतलब था कि हमारा जो ट्रेड आइडिया है वो गलत हो गया। मार्केट ने नीचे की तरफ नहीं जाना, डाउन ट्रेंड नहीं होना और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा स्टॉप लॉस यही है। इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो वो मेरा ट्रेड आइडिया यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी डायरेक्शन में जा रही है। अब मेरे टेक प्रॉफिट कौन कौन से होंगे, प्रीवियस लोज़। अब वो लोज़ कोई भी हो सकते हैं, मैंने मार्क किए थे, आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया, मैं दोबारा मार्क करता हूँ। नहीं बल्कि ये हुए हुए हम लोगों ने प्रीवियस सेशन लोज़ एंड हाइज मार्क किए थे। इसी तरह जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस लोज़ होंगे, ठीक है। मेरा एक टेक प्रॉफिट 1 ये प्रीवियस लो हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट वैसे मज़ीद नीचे गई है, कहाँ तक गई है देखते हैं। वो प्रीवियस बहुत पीछे जो लोज़ हैं कोई उसने उनको भी हिट किया, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था वो यहाँ तक था, टेक प्रॉफिट आई थिंक मैंने हाँ यहाँ तक था, सेकंड तक मैंने ये टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, ये देखो इसने 1 2 3 हिट किया और उससे नीचे भी गई है। वो लाजमी पीछे कहीं ना कहीं कोई लोज़ होंगे जो उसने जाके हिट किए, ठीक है। यही है सिंपल ट्रेडिंग। डेली हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना डेली बायस देखना है। डेली बायस कैसे पता चलता है, 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम को हमने चेक करना है कि उसका मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। मैं बल्कि यहाँ पे कहीं पर लिख भी देता हूँ, डेली बायस चेक करना है
4 आवर और 1 आवर का ट्रेंड, ठीक है कि क्या है। इसके बाद हम लोगों ने सेशन हाइज एंड लोज मार्क करने हैं। मार्क सेशन हाइज एंड लोज, ठीक है। बल्कि इनके दरमियान आपने सबसे पहले अपनी सेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी मार्क करनी है कि मैं ये करता हूँ, मेरे लिए ये वर्क करता है। आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो तब भी ठीक है। अगर वैसे समझ सकते हो तो, करना चाहते हो तो तब भी ठीक है, ठीक है। मार्क सेक्शन हाइज एंड लोज, जब ये मार्क हो गए इसके बाद अपने कॉन्फ्लुएंसेस का वेट करना है हमने। सबसे पहले क्या करना है, वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। जैसे ही उसने हाई या लो को स्वीप किया उसके बाद हमने वेट करना है, लुक फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था बार बार कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नहीं नज़र आता तो हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसके बाद हम लोगों ने देखना है वेट फॉर अदर कॉन्फ्लुएंसेस लाइक फेयर वैल्यू गैप और इक्विलिब्रियम रिट्रेसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट। जब ये सारी हो जाए इसके बाद हमने कैंडल क्लोजर का वेट करना है। कैंडल क्लोजर आउटसाइड लेट्स से फेयर वैल्यू गैप है तो फेयर वैल्यू गैप, या अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके दूसरी साइड पे कैंडल क्लोजर हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद कैंडल क्लोज हो, प्रॉपर क्लोज हो, फिर हमने एंटर करना है। और उसके बाद हमारे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कौन कौन से होते हैं, प्रीवियस हाइज और लोज, जिन्हें मैं लिक्विडिटी जोन भी कहता हूँ, ठीक है। जो मेरे प्रीवियस लिक्विडिटी जोन्स होते हैं और लिक्विडिटी जोन्स, यही है सिंपल मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। और टाइम फ्रेम भी आपको पता चल गया है कि किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ट्रेड करना होता है, 5 मिनट या 1 मिनट पे, ठीक है। अभी 5 मिनट पे मुझे ट्रेड नज़र आ रही थी, लेकिन उसका जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो 1 मिनट पे नज़र आए, तो फिर मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली और ट्रेंड देखने के लिए 1 आवर और 4 आवर यूज़ किया, ठीक है। अब आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअल ट्रेड अभी नहीं लेनी, अगर तो डेमो अकाउंट है तो डेमो अकाउंट पे कर लो, और अगर वैसे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मार्किंग करनी है तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मार्किंग कर लो, उस पर भी ठीक रहेगा। टाइम मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से 7:30 से 8:30 के दरमियान लिक्विडिटी स्वीप्स होती है मोस्टली, स्पेशली ये GBP JPY इस पेयर के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने अपना पेयर भी 1 या 2 ढूंढना है, बस मैक्स 1 ले लो वो भी ठीक है, 2 रखने हैं तो वो भी ठीक है। उन 2 को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने GBP JPY के ऊपर ट्रेड्स इतनी ले ली हुई हैं कि मुझे इस पर थोड़ी सी पता चल जाता है। मैंने चीज़ें नोट की हैं, मैंने जर्नल किया हुआ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है मार्केट को, तो तब जाके मुझे पता चला है कि इसकी 7:30 से 8:30 के दरमियान होती है। वरना अब बाहर से देख के तो नहीं मैं बता सकता था जब तक मैं उसको प्रैक्टिस ना करता। मैं डेली बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डेली बैठूँ चार्ट्स पे और इसको देखता रहूँ, तो फिर समझ में आता है। इसके बाद हाँ बस यही है, और टोटल 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर हमारी पूरी ट्रेड ख़त्म, बस दैट्स इट। जितनी जल्दी टेक प्रॉफिट हिट या स्टॉप लॉस हिट और बस बंद, उसके बाद नहीं हमने दोबारा देखना। और ये हमने बस एक दफ़ा ही करना है दिन में, हर बार नहीं करना। अगर एक दफ़ा ट्रेड गलत हो गई है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, बस बंद कर दो लैपटॉप, फिर अगले दिन देखना है।
क्योंकि उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हो या ना हो वो मैटर नहीं करती, वो बहुत सारे फेक आउट हो सकते हैं, क्योंकि दिन जितना ज़्यादा आगे गुजरता जाएगा उसके बाद आगे जाके इस चीज़ ने वर्क कभी कर भी सकती है, कभी नहीं भी कर सकती। लेकिन मैंने आपको वो टाइम बताया जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये 100% विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस इस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अब आप लोगों को ख़ुद इस पर मेहनत करनी पड़ेगी साथ। ये सिर्फ ऐसे ही इस चीज़ को फॉलो करके हर टाइम आपकी ट्रेड विन नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले बोला था मार्केट पूरा एक प्रोबेबिलिटी की चीज़ है, प्रोबेबिलिटी पे चलती है। हमारी समझ लें कि परसेंटेज होती है, कितनी परसेंटेज इतने दफ़ा ये चीज़ काम करती है, लाइक 60 70 80% ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। और हमें इतनी ही चाहिए होती है, 100% विनिंग किसी की भी नहीं होती। आप कॉन्टीन्यूसली विन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए वेट करो कि आपको जो सेटअप है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा है, सारे कॉन्फ्लुएंसेस हिट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं तो फिर ट्रेड लो। अब मैं वीक में भी 2 या 3 मेरी ट्रेड्स होती हैं बस पूरे वीक में। 5 दिन मार्केट ओपन होती है फॉरेक्स और इंडाइसिस की, तो मैं सिर्फ उसके अंदर करता हूँ। 5 दिन मार्केट ओपन होती है, उसमें मेरी टोटल 2 या 3 ट्रेड्स होती हैं बस। क्रिप्टो को मैं करता नहीं, क्योंकि उस पर मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैंने उस पर इतनी रिसर्च नहीं की हुई। तो ये चक्कर है ट्रेडिंग का भी। एक ये वीडियो है, प्रॉब्ली मैं दोबारा एक और बनाऊंगा जिसके ऊपर ऐसे ही कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो मे बी थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए आपको। अब प्रैक्टिस अब आप लोगों ने कैसे करनी है, अपने चार्ट्स ओपन कर लो, जो चीज़ बताई गई है इसी को देखो, डेली उठो, सुबह लंदन सेशन करना है वो करो, न्यूयॉर्क सेशन करना है 1 PM के आसपास वो करो। लेकिन अब एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तो फॉरेक्स करना है, ठीक है, अगर तो फॉरेक्स जो करेंसी पेयर्स हैं उसको ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको लंदन सेशन के अंदर करना पड़ेगा। अगर इंडाइसिस करने हैं, जैसे नास्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, कोई कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, वो करने हैं, तो उसके लिए आपको न्यूयॉर्क सेशन में करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और फॉरेक्स की सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है लंदन सेशन में, और गोल्ड की भी लंदन सेशन में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लंदन सेशन 7:30 से लेके 8:30 के दरमियान, 9 तक कर लो, चलो 7:30 से लेके 9 AM तक, इसके दरमियान। इसके अलावा और कोई भी टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम फ्रेम आप लोगों ने देख लिए हैं, 4 आवर 1 आवर पे हम लोगों ने अपना बायस देखना है, 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट पे हम लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है। कोशिश करना है कि 5 मिनट पे ली जाए ट्रेड, 1 मिनट को सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस देखने के लिए यूज़ कर लो तो बेहतर है, या 1 मिनट पे अगर ट्रेड भी करनी है तो वो भी ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ये उस पर वर्क करता है सब। बाकी ये चीज़ आपके सामने, एक दफ़ा दोबारा इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी देर से चार्ट के ऊपर ही ओपन है। सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।